प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए, पीएम केयर्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया। वो हजारों करोड़ कहां गया? वो पैसा किस काम में आपने लगाया? उस पैसे को आपने कहा था कि हम कोरोना की महामारी में लगाएंगे। उस पैसे को आपने कहा था कि हम इस देश में कोरोना से लड़ने का इंतजाम करेंगे। कहां है ऑक्सीजन बेड? कहां है वेंटिलेटर बेड? कहां है इस देश को कोरोना से बचाने की मुहिम? उस पीएम केयर्स की मैंने असलियत बताई थी। उससे 1100 वेंटिलेटर गए, जिसमें से 90-95% वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं राजस्थान के अंदर। पीएम केयर्स में जो पैसा इस देश की जनता ने आपको दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों से आपने लिया, चीन की कंपनियों से आपने लिया, उस पैसे में भी दलाली और भ्रष्टाचार हुआ। वो पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कोरोना पीएम केयर्स के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया, उसमें भी धांधली और घोटाला किया गया। उस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने और चुनाव को लड़ने में लगाया। आपने 10-10 करोड़ रुपए 2 साल की सांसद निधि काट ली सांसदों की, जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए थी। वो 10-10 करोड़ रुपए कहां खर्च किया प्रधानमंत्री जी? आपने 8000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद लेते हैं आप अपने लिए, लेकिन इस देश की जनता के लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और वेंटिलेटर उसके लिए नसीब नहीं है। उसके लिए कोरोना की एक छोटी सी गोली नसीब नहीं है। उसके लिए बेड का इंतजाम नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, अपने आप को गंगा मैया का बेटा, अपने आप को गुजरात का बेटा, अपने आप को देश का बेटा, अपने आप को मां भारती का बेटा, वो मां भारती का बेटा कहां है? हजारों लोगों को मरता हुआ छोड़ के, देश को मरता हुआ छोड़ के बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी आपने 6 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को क्यों बांट दी ऐसे समय में जब देश की जनता मर रही है? इस देश के लोगों का टीकाकरण कराना जरूरी था। मजदूरों का, रिक्शे वालों का, किसान का, जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, आपको उनका वैक्सीनेशन कराना था, उनका टीकाकरण कराना था। आप पाकिस्तान का टीकाकरण करा रहे हैं, आप कनाडा का टीकाकरण करा रहे हैं, आप पूरी दुनिया का टीकाकरण करा रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता आज शमशान में लाशों की कतारें लगाकर इंतजार कर रही है। यह है हकीकत, यह है असली चेहरा आपका। और अब तक हर बार इस देश की जनता ने आपको बेनिफिट पहुंचाया। आपने नोटबंदी कर दी, पूरे देश में त्राई हुई। जनता ने कहा ठीक है, नीयत साफ रही होगी, तरीका गलत था, कुछ भी कह के आपको माफ किया। जीएसटी से आपने त्राई की, लोगों ने आपको माफ किया। देश के संस्थानों को आप बेच रहे हैं, लोगों ने आपको माफ किया। अपने 2 पूंजीपति मित्रों के नाम आपने इस देश को नीलाम कर दिया, देश ने आपको माफ किया। लेकिन आज गुजरात से लेके बंगाल तक, केरल तक, उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पूरा देश इस कोरोना की महामारी से कराह रहा है। शमशानों में लाशें बिछी हुई हैं, और आज इस देश को अनाथ छोड़ के, आइसोलेशन में छोड़ के आप बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि देश का एक मुखिया, देश का एक प्रधानमंत्री ऐसे महामारी, ऐसे आपदा, ऐसे त्रासदी के समय में देश को ऐसे अनाथ कैसे छोड़ सकता है? मैं तो कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि सूरत से जो तस्वीरें आ रही हैं, अहमदाबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जो तस्वीरें आ रही हैं, वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखकर कोई देश का प्रधानमंत्री अपना मुंह कैसे मोड़ता? हिसाब दीजिए पीएम केयर्स का, हिसाब दीजिए सांसद निधि का, जो 10-10 करोड़ रुपए सांसदों का लिया गया, वो पैसा कहां लगाया गया? कितने वेंटिलेटर, कितने ऑक्सीजन, कितने सैनिटाइजर, कितने पीपीई किट आपने खरीदे? हिसाब दीजिए एक एक चीज का।